अपना। आज हम अपना वीडियो क्लास 10th के सर्कल चैप्टर पर बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि सर्कल होता क्या है, सर्कल के विषय में कुछ जो मेन पॉइंट है वो आप लोग को हम बताना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले हम लोग को जानकारी लेना है कि सर्कल किसे कहते हैं। तो सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट से बराबर दूरी रखते हुए जो पॉइंट जो कर्व रेखा खींची जाती है उसको ही हम लोग सर्कल कहते हैं। एक फिक्स पॉइंट ये है और बराबर दूरी, इन सब की दूरी बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स पॉइंट से किसी की दूरी इतनी है, किसी की दूरी ये है, किसी की दूरी ये है, ऐसे है और ये रेखा खींच दी है, ये सर्कल कहलाएगा। नहीं, सर्कल जिसकी बीच की दूरी बराबर हो तो सर्कल उसको कहते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी रखते हुए जो कर्व रेखा खींची जाती है, चाहे बराबर दूरी रखते हुए जो पॉइंट होता है, जैसे ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ से भी एक खींचा जाएगा, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट, इसको मिलाते हुए जो एक रेखा खींची जाएगी उसको ही हम लोग सर्कल कहते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये इसका सेंटर हो गया, और ये जो बराबर की दूरी है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। हम लोग एक सर्कल और एक लाइन, इनके विषय में जानकारी रखते हैं। तो जब ये तो एक सर्कल हो गया और ये लाइन हो गया, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि सर्कल कहते किसको है। ये लोकस ऑफ द पॉइंट इन द इक्वल डिस्टेंस from a fixed point called a circle, ठीक है। यानी कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए जो भी हम लोग रेखा खींचते हैं उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। तो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये लाइन मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है, जब तक ये लाइन अकेला खड़ा है तब तक इसको तो लाइन कहेंगे, लेकिन जैसे ही ये लाइन सर्कल से टच करेगा तो इसका नाम बदल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये लाइन ये सर्कल के इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से टच करती है तो ये लाइन, मान लीजिए लाइन का नाम ए बी है, ये लाइन टेंजेंट कहलाएगा। ये लाइन क्या कहलाएगा? ये लाइन टेंजेंट कहलाएगा। यानी कि टेंजेंट जो है सो वन पॉइंट पर मिलता है। अगर कोई लाइन सर्कल के किसी वन पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ती है तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पर इसका यही हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं कि टेंजेंट इज ए लाइन हु मीटिंग ओनली वन पॉइंट इन ए सर्कल, जो कि ओनली वन पॉइंट पर सर्कल को मिलती है या फिर टच करती है। तो ये हो गया
ये टेंजेंट के विषय में हो गया। अब इससे अगर यही टेंजेंट आगे बढ़ करके इस सर्कल को यहां से यहां तक काटती है, मान लीजिए कि यहां पे काटती है, तो ये क्या हुआ, ये सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये लाइन यहां पर था ए बी, तो सिर्फ एक लाइन था। जब ये लाइन सर्कल पर किसी एक पॉइंट को टच किया तो इसको हम लोग टेंजेंट बोले। अब यही लाइन सर्कल को दो भाग में, दो सेगमेंट में बांट रही है। ठीक है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो जब ये लाइन इस सर्कल को दो सेगमेंट में बांटेगी और अगर 2 पॉइंट को टच करती है तो इस लाइन को हम लोग सेकंड या कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब कॉर्ड का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड और कॉर्ड अलाइन इंटर इसमें क्या कहा गया है, अलाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, यानी कि एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है विथ 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट पर। तो इसको हम लोग सेकंड या कॉर्ड कहेंगे। बहुत अच्छी तरह से आप लोग हम समझा भी दिए हैं और डेफिनेशन हम लिख भी दिए हैं। अगर आप लोग लिख करके ये अगर आप लिख लेते हैं, फिर बाद में अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब यही लाइन, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन उठता है कि क्या टेंजेंट कितने हो सकते हैं, या फिर क्या कोई पैरेलल टेंजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर सेकंड कितने हो सकते हैं सर्कल में। तो कुछ पॉइंट है हमारे पास, कुछ हमारे मन में भी क्वेश्चन था जिसको कि हम यहाँ पे लिख करके आप लोग को एक एक करके क्वेश्चन सारा जो मेरे मन में था उसको हम सारा जो वही क्वेश्चन आपके मन में आए, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन को और उसका एक एक करके आपको हम जवाब देते हैं। तो ये सर्कल और टेंजेंट के विषय में हम लोग कुछ जानकारी लिए। अब टेंजेंट सर्कल पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, ये कुछ सवाल थे हमारे पास जिसको कि हम बोर्ड पर लिख लिए। हो सकता है ये आपके मन में भी आए कि कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है किसी सर्कल पर। तो किसी भी सर्कल पर मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो इस पर आप चाहे तो कितना भी टेंजेंट बना सकते हैं। आप यहाँ से भी कोई लाइन गुजार सकते हैं, यहाँ से भी कोई लाइन गुजार सकते हैं, यहाँ से भी कोई लाइन गुजार सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी ये पॉइंट है उन सब से आप एक टेंजेंट बना सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कितना टेंजेंट बना सकता है, तो जितना हो सके, यानी कि इनफाइनाइट, कुछ भी कितना भी बन सकता है इसके। अब दूसरा क्वेश्चन था एक सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, यानी कि ये सर्कल है, कितना पैरेलल टेंजेंट, यानी कि मान लीजिए कि कोई टेंजेंट यहाँ पर हम बनाए तो अब इसका पैरेलल तो सिर्फ यहीं पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। इसका पैरेलल हम लोग यहाँ तो नहीं खींच सकते कभी भी, इसका पैरेलल हम लोग यहाँ तो नहीं खींच सकते कभी, पैरेलल तो सिर्फ 2 ही होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि एक टेंजेंट पर एक सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, अगर तो अब आपके मन में आएगा क्या बीच से कोई टेंजेंट नहीं बन सकता, ऐसे तो नहीं, क्योंकि बीच से जब कोई भी लाइन गुजरती है तो आपको हम बता चुके हैं कि ये 2 पॉइंट पर सर्कल को टच करेगी और ये 2 सेगमेंट में बांट देगी सर्कल को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड। ये आपका लाइन नहीं रहेगा, ये टेंजेंट नहीं रहेगा, ये सेकंड बन जाएगा। तो इसलिए कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही होगा कि एक सर्कल पर पैरेलल 2 टेंजेंट बन सकते हैं। अब तीसरा था एक सर्कल पर कितना सेकंड हो सकते हैं, तो एक सर्कल पर सिर्फ 1 ही सेकंड हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक सर्कल पर कितना पैरेलल सेकंड हो सकते हैं, तो पैरेलल सेकंड भी हमारा ये 2 ही होगा। अब है कि रेडियस और सर्कल में क्या रिलेशन है, रेडियस और सर्कल। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है और ये पॉइंट है इसका, और ये एक टेंजेंट है जो कि यहां से कट रही है। अब इससे एक ऐसे लाइन अगर खींचेंगे तो रेडियस और सर्कल में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि ये राइट एंगल बनता है। तो रेडियस और सर्कल में जब सर्कल रेडियस जो है किसी सर्कल के पॉइंट को टच करती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक अब अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल में एक पॉइंट पर कितना टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, अब इससे हम 10 टेंजेंट नहीं निकाल सकते। ये एक पॉइंट पर जब टच करती है कोई लाइन तो उसको टेंजेंट कहते हैं, यानी कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होंगे। सर अब अगला क्वेश्चन है कि सर्कल के बाहर से किसी पॉइंट से, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से कितना टेंजेंट बन सकता है। अब यही सर्कल है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बाहर से हम एक पॉइंट है, अब यहाँ से हम एक टेंजेंट खींचेंगे तो ये क्या है, यहाँ से सिर्फ 2 ही टेंजेंट खिंचाएगा, थोड़ी ये इससे खिंचाएगा, यहाँ पर खिंचाएगा। ये यहाँ पर ये टच करते हुए लाइन आगे बढ़ेगी, ये टच करते हुए लाइन आगे बढ़ेगी। अगर हम यहाँ 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 खींचना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, ये इसके अंदर जाएगी, फिर ये सेकंड के रूप ले लेगी। तो इसलिए सर्कल के बाहर से किसी पॉइंट से कितना टेंजेंट बन सकता है, तो 2 टेंजेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सा क्वेश्चन था जो पूछा गया था हमसे, उसका जवाब है ये।